एक दिन फिर से फुरसतगंज के शांत वातावरण में हलचल मच गई। सुबह सुबह मोटू को एक अजीब सी चाय की खुशबू ने जगा दिया। अरे वाह, ऐसी चाय की खुशबू तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। जरूर किसी नए होटल में बनी है। मोटू, सुबह सुबह तुम फिर खाने के पीछे लग गए। ये खुशबू तो जंगल की तरफ से आ रही है। मोटू बिना सोचे समझे जंगल की ओर भाग पड़ा। पटलू उसके पीछे पीछे दौड़ा। जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में से वह खुशबू आ रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर चाय बना रही थी। आओ बेटा, बहुत दिन बाद कोई आया है मेरी चाय पीने। मोटू तो बिना सोचे 2 कप चाय पी गया। पटलू ने मना किया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मोटू ने जैसे ही दूसरी चुस्की ली, उसकी आंखें गोल और शरीर सीधा खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत की हंसी बदल गई एक डरावनी चुड़ैल में। अब तू बनेगा मेरा चाय वाला प्यादा। पटलू जैसे ही डर के मारे झोपड़ी से भागा, उसकी सांस फूलने लगी। जंगल के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे धुआं उठता दिखा। पास जाकर देखा तो एक अजीब सा तांत्रिक बाबा अग्नि के सामने बैठा कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। बाबा, बाबा, मेरी मदद करो। एक चुड़ैल ने मेरे दोस्त मोटू को जादू से पुतला बना दिया है। मैं जानता था कि कोई आज जरूर मेरी तलाश में आएगा। क्या आपको सब पता है? मैं वही हूँ जिसने उस चुड़ैल को 100 साल पहले बंद किया था, लेकिन किसी ने फिर से उसे आजाद कर दिया। किसने? वही जो खुद को मासूम समझता है, मोटू। क्या मोटू ने चुड़ैल को आजाद किया? हाँ, झोपड़ी के बाहर जो पीली बेल थी वो सुरक्षा मंत्रों की थी। मोटू ने भागते भागते उसे तोड़ दिया और चुड़ैल आजाद हो गई। तांत्रिक बाबा ने एक चमचमाता चाइनी मंत्र पताका निकाला और पटलू को दिया। इस पताका को झोपड़ी के दरवाजे पर गाड़ देना, और जैसे ही चुड़ैल चाय बनाए ये पताका उसकी शक्ति को उल्टा कर देगा। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक बार काम करेगा। पटलू ने तुरंत धन्यवाद कहा और झोपड़ी की ओर भागा, लेकिन अब अकेला नहीं, एक तांत्रिक योजना के साथ। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मोटू अब हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी और उसके ऊपर एक बड़ा सा चाय का प्याला घूम रहा था। इस बार तुम सिर्फ पुतला नहीं, मेरे चाय घर के पहरेदार बनोगे, हमेशा के लिए। पटलू चुपचाप झोपड़ी के दरवाजे के पास गया और पताका गाड़ दिया। अचानक से झोपड़ी की दीवारें थरथराने लगीं। ये क्या? ये शक्ति? ये तो वही मंत्र है जिसे मैंने 100 साल पहले झेला था। चुड़ैल जमीन पर गिर गई और रोने लगी। अब आएगा चाय का असली स्वाद। तुम अब डरावनी नहीं लग रही, तुम रो रही हो। मैं कोई असली चुड़ैल नहीं हूँ, मेरा नाम चंद्रा है। 100 साल पहले मैं एक आम लड़की थी जो सबको चाय पिलाकर खुश करती थी, लेकिन गांव के एक लालची तांत्रिक ने मेरे ऊपर जादू किया ताकि मैं उसे अमरता की चाय दे सकूं। पर जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे चाय की चुड़ैल बना दिया। तो तुम तो बेगुनाह हो। और उस तांत्रिक ने तुम्हें श्रापित किया, लेकिन आज उसी के मंत्र से तुम मुक्त हो गई हो।